जैसे जो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर थे उनको गन्ना विभाग में भेज दिया गया है और जो हैं आलोक मेहता जो हैं वो नए शिक्षा मंत्री हुए हैं बिहार के। तो यही ये तीनों संयोग से राजद कोटे के ही मंत्री हैं। पाठक सर का आना और प्रोफेसर चंद्रशेखर का जाना ये दोनों मतलब जुड़े हुए हैं, जुड़ी हुई घटनाएं। शुरू से ही डे वन से पाठक सर और प्रोफेसर चंद्रशेखर में मतलब बनी नहीं, वो जो कहते थे एक म्यान में दो तलवार वाली बात हो गई थी। पाठक सर का कुछ मिजाज ऐसा है, आप कड़क मिजाज कहिए या कुछ ऐसा है, दबंग कह सकते हैं आप, कि मतलब उनकी एक टकराहट हो जाती है ना। और शीतलहरी में यहाँ तो मतलब बच्चों की छोड़ दीजिए, जो मतलब जवान लोग हैं, बड़े बड़े लोग वो बीमार पड़े हैं और बच्चे तो ज़्यादा आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए यदि किसी जिलाधिकारी ने अपने मतलब ज़िले की स्थिति को देखते हुए बंद कर दिया है तो मेरी समझ है उसमें पाठक सर को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि शीतलहरी में उनकी मतलब तबीयत बिगड़ जाती है, कुछ ये हो जाता है, तो उससे भी तो पढ़ाई का नुकसान होगा। इलाज कौन करवाएगा? ऐसा तो नहीं कि आपने बीमा कर रखा है, शिक्षा विभाग ने बीमा कर दिया है सारे बच्चों का कि जो बच्चा ठंड में आएगा और बीमार पड़ेगा तो शिक्षा विभाग उसके इलाज का खर्च वहन करेगा। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो तो सामान्य परिवार के रहते हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक वापस आ गए हैं। ऐसे में जिस तरीके से अपर मुख्य सचिव दोबारा कहीं ना कहीं अपना पदभार संभाले हैं, इसको लेकर अब कई सारे सवाल उठने लगे हैं। जिस तरीके से के पाठक की वापसी हुई, उसके बाद नीतीश कैबिनेट के 3 मंत्रियों का कहीं ना कहीं विभाग भी बदल दिया गया है। तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे। बात करेंगे अमिताभ दास जी, के पाठक की वापसी हो गई है, ऐसे में कहीं ना कहीं कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? जी दर्शकों, मैं बता दूं कि कल बिहार कैबिनेट में कुछ विभागों का परिवर्तन हुआ है। जैसे जो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर थे उनको गन्ना विभाग में भेज दिया गया है और जो हैं आलोक मेहता जो हैं वो नए शिक्षा मंत्री हुए हैं बिहार के, और ललित यादव को राजस्व और भूमि सुधार दिया गया है। तो यही ये तीनों संयोग से राजद कोटे के ही मंत्री हैं। तो कल परसों नीतीश और लालू की बैठकों की भी मतलब सूचना थी, तो हो सकता है उसी बैठक में फैसला किया हो, क्योंकि यदि राजद कोटे के मंत्रियों के विभाग बदले जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि लालू और तेजस्वी की तो मतलब अनुमति ली ही जाएगी। तो ये बात है। और पाठक सर के बारे में है कि बीच में तो बहुत चर्चा का बाजार गर्म था कि उन्होंने पदत्याग कर दिया और फिर नए एसीएस की नियुक्ति होगी। कुछ नए नाम तैरने भी लगे थे हवा में कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग में नया होगा, लेकिन फिर पाठक सर ही आए हैं। तो जिस तरह की टाइमिंग है उससे तो मुझे ये लगता है कि जैसे पाठक सर का आना और प्रोफेसर चंद्रशेखर का जाना ये दोनों मतलब जुड़े हुए हैं, जुड़ी हुई घटनाएं हैं। और हो सकता है पाठक सर इसी शर्त पर लौटे हों कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को चलता किया जाए शिक्षा विभाग से, क्योंकि आपको याद होगा कि शुरू से ही डे वन से पाठक सर और प्रोफेसर चंद्रशेखर में मतलब बनी नहीं, वो जो कहते थे एक म्यान में दो तलवार वाली बात हो गई थी। और पाठक सर ने तो यहाँ तक कर दिया था कि आदेश निकाल दिया था कि शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव जो हैं वो आ ही नहीं सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इस आदेश को गलत मानता हूं, क्योंकि यदि शिक्षा मंत्री ने किसी को आप सचिव बनाया है तो अपर मुख्य सचिव को उसका मतलब प्रवेश रोकना नहीं चाहिए, जो मेरी समझ है। खैर पाठक सर ने ऐसा किया। उसके बाद क्या हुआ कि शिक्षा मंत्री 18-20 दिन तक गए भी नहीं शिक्षा विभाग, उन्होंने घर से ही काम निपटाए। तो लगातार एक तनातनी की खबरें तो आ ही रही थी और उसी में ये हुआ है। तो ठीक है, आप देखिए, अब तो नए मंत्री बने हैं, अपर मुख्य सचिव तो वही रह गया। आप देखिए आलोक मेहता सर से मतलब कैसी पाठक सर की बनती है। पाठक सर का कुछ मिजाज ऐसा है, आप कड़क मिजाज कहिए या कुछ ऐसा है, दबंग कह सकते हैं आप, कि मतलब उनकी एक टकराहट हो जाती है ना। तो अब देखिए ये आलोक मेहता से कब तक उनकी निभेगी। और ठीक है, ये बात जो है कि अब पाठक सर आए हैं तो बीच में बहुत सारे लोग सोच रहे थे, कुछ दो गलत लोग भी थे शिक्षा माफिया वाले, वो लोग राहत की सांस ले रहे थे, तो हो सकता है वो सांस नहीं ले। फिर मैं पाठक सर को यही कहना चाहूँगा, मैं तो उनसे जूनियर हूँ और मैं उनकी इज्जत करता हूँ, ईमानदार पदाधिकारी हैं उनको, लेकिन मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि ठीक है, जो शैक्षणिक अराजकता है वो तो है और उसके लिए डंडा चलाना जरूरी है। अमिताभ दास जी, जिस तरीके से के पाठक वापस आए हैं, आपने बताया कि के पाठक ने शर्त रखी होगी, सूत्रों के हवाले से खबरें भी आ रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जिस तरीके से दोबारा लौटे, उसके बाद शिक्षा मंत्री को हटा दिया गया। अब जाकर ये सवाल उठ रहा है के पाठक जिस तरीके से आए हैं और कड़क अंदाज में जिस तरीके से वो रहते हैं, इसको देखते हुए उन्होंने नया एक फरमान जारी कर दिया है। नर्सरी टू 8 क्लास को लेकर तमाम अनेक जगहों के जिला अधिकारियों ने स्कूल को बंद किया था। ठंडा
को देखते हुए, बढ़ते ठंड को देखते हुए, ऐसे में इसको लेकर के पाठक ने कई सारे सवाल भी पूछ दिए हैं और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट से स्कूलों को कंपेयर उन्होंने कर दिया है। वही मैंने कहा था कि देखिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। जैसे ये तो एक मतलब तथ्य है कि बिहार में शीतलहरी चल रही है। ये कोई जिलाधिकारियों ने तो शीतलहरी नहीं पैदा की ना, ये तो मौसम विभाग की मानिए या खुद आप महसूस कीजिए, हम लोग खुद महसूस, शीतलहरी नहीं पैदा की ना, ये तो मौसम विभाग की मानिए या खुद आप महसूस कीजिए, हम लोग खुद महसूस कर रहे हैं कि शीतलहरी का समय कोल्ड वेव है। और शीतलहरी में यहाँ तो मतलब बच्चों की छोड़ दीजिए, जो मतलब जवान लोग हैं, बड़े बड़े लोग, वो बीमार पड़े हैं और बच्चे तो ज़्यादा आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए यदि किसी जिलाधिकारी ने अपने मतलब ज़िले की स्थिति को देखते हुए बंद कर दिया है तो मेरी समझ हो तो पाठक सर को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, है ना, इसको जिलाधिकारी को छोड़ देना चाहिए, है ना। यदि कुछ दिन तक छोटे बच्चे घर पर ही रह के पढ़ लेंगे तो ऐसा आसमान नहीं टूट जाएगा। लेकिन यदि शीतलहरी में उनकी मतलब तबीयत बिगड़ जाती है, कुछ ये हो जाता है, तो उससे भी तो पढ़ाई का नुकसान होगा। कोई बीमार बच्चा थोड़ा ही पढ़ पाएगा। पहले बच्चों के परिजन सवाल उठा रहे हैं कि इलाज कौन करवाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इलाज कौन करवाएगा। ऐसा तो नहीं कि आपने बीमा कर रखा है, शिक्षा विभाग ने बीमा कर दिया है सारे बच्चों का कि जो बच्चा ठंड में आएगा और बीमार पड़ेगा तो शिक्षा विभाग उसके इलाज का खर्च वहन करेगा। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो तो सामान्य परिवार के रहते हैं। तो लक्की फरमान माना जा रहा है के पाठक का ये। देखिए वही पाठक सर के साथ दिक्कत है ना कि ईमानदार तो हैं, कड़क भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कई बार वो इतना जोश में आ जाते हैं ना कि मतलब थोड़ा विवादों को जन्म दे देते हैं। जैसे कि आपने तुगलकी फरमान की बात की, तो आपको याद होगा कुछ महीने पहले उन्होंने ये बिहार यूनिवर्सिटी के कुलपति का वेतन रोक दिया था, वाइस चांसलर का वेतन रोक दिया था पाठक सर ने, जो कि उनके क्षेत्राधिकार से ही बाहर है। उसको फिर 1-1.5 घंटे के अंदर राजभवन ने मतलब रद्द भी कर दिया। तो इससे शिक्षा विभाग की ही किरकिरी हुई, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे आपको याद होगा पिछले साल 30 अगस्त को ये था, रक्षाबंधन का त्यौहार था, एक बड़ा त्यौहार होता है, तो उस दिन कह दिया पाठक सर ने कि नहीं आज स्कूल खुलेगा। उसके बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई कि खाली बेंच है, बस मास्टर साहब बैठे हुए हैं। तो वो तो पाठक सर के साथ एक दिक्कत है ही कि थोड़ा ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, तो ये कर रहे थे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, जो सही आप काम कर रहे हैं उसका पूरा बिहार स्वागत कर रहा है, उसमें सबको स्वागत करना भी चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनना पड़ेगा, थोड़ा ज़मीनी हकीकत भी देखनी पड़ेगी। अब शीतलहरी में कह दें कि नहीं सारे बच्चे आए ही, तो सारे बच्चे सर पर कफन बांध के तो नहीं आएंगे, है ना। बीमार पड़ेंगे तो फिर उनका क्या होगा। और यदि बच्चा बीमार पड़ जाएगा तो यदि स्कूल नहीं आने से शिक्षा का नुकसान हो रहा है तो उसकी बीमार पड़ने से शिक्षा का नुकसान होगा। बीमार बच्चा तो पढ़ेगा नहीं ना। तो ये सब बातें, इसलिए मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि ये सब बातें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जो होता है ना, दखलंदाजी जो होती है ना, तो उससे भी थोड़ा ये हो जाता है, मतलब मुश्किलें पैदा होती है। और जिलाधिकारी तो खुद मतलब वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, खुद वो लोग मैच्योर्ड लोग हैं। तो यदि किसी जिलाधिकारी ने अपने जिला की स्थिति देखते हुए स्कूल बंद करा दिए तो फिर ऊपर से उनको ये करना, ये मेरी समझ में ठीक नहीं है। जी देखिए, बिहार के पूरे आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे। ऐसे में जिस तरीके से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लौटे हैं, इसको लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया जैसे यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से के पाठक की वापसी हुई है, कहीं ना कहीं इसके मद्देनजर के पाठक ने नीतीश कुमार के पास शर्त रखी होगी। और जिसके बाद बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के लौटने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री को कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री थे उनका पद बदल दिया गया और उनको गन्ना मंत्री बना दिया गया। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होगा। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी रणविजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।